यीशु मसीह चाहते थे एक ऐसा इंसान को जो उनके साथ पार्टनर बने इस काम में। खुदा के चमत्कार में या जो बड़े योजना में वो एक ऐसे इंसान का साथ चाहते थे जो तैयार हो, जो साथ दे सके। और जो इंसान को लाया गया वो क्या था? एक छोटा बच्चा था जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये जो यहूदी समाज था वो तो कोर्ट में भी ऐसा था कि कोर्ट कचहरी में दो जन की जुबानी नहीं चलती थी, उनकी गवाही नहीं चलती थी। एक तो स्त्री जो औरत है, जो लेडीज है, उनकी गवाही नहीं चलती थी। और दूसरा था कि जो वैसे भी हैसियत है, बच्चों का कोई बात नहीं चलता। वो तो आज भी है, काफ़ी कोर्ट कचहरी में तो अभी भी ऐसे कि कोई बच्चा बोल दे है ना, कोई गवाही दे तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोर्ट कचहरी तो छोड़ो, घर में भी कोई बच्चे का वजूद नहीं है। घर में भी कोई जो सबसे छोटा जो होता है उसका कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इज्जत ही नहीं देता है। बस इतने के लिए बोलते हैं कि जाओ फोन लाओ, दरवाजा खोलो, पानी लाओ, यही काम होता है। तो उसका कोई खास जगह नहीं होता है। और ऐसा एक छोटा लड़का को वो लाता है चेला, और एक ऐसा छोटा लड़का जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अपने बोली में बोले तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और मसीह के काम में तो जुड़ने के लिए वो कतई लायक नहीं है। जो इतना बड़ा काम है, एक ऐसा समाज जहाँ पर जो धर्म के बारे में जो बात करता है, जो बड़ी बड़ी सीख देते हैं, जो बड़े टीचर होते हैं, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, उनके सामने खड़े रहने की भी जिसकी औकात नहीं है, तो उस तरीके का एक साथी मिलता है, वो एक लड़का होता है। और उसके पास उपाय भी क्या था? 5 सूखी रोटी और 2 मछली। जरूरत कितनी थी वो हिसाब तो लगा दिया फिलिप ने। वो क्या कहता है कि ये आधा साल का जो कमाई होगा वो भी जब आएगा तो एक वक्त का खाना शायद हम कर पाएंगे। तो इतनी बड़ी जरूरत है, लेकिन उसके पास क्या था? सिर्फ 5 रोटी, और मतलब जरूरत दुनिया भर का है, और उसके पास हथेली भर का साधन है। वो क्या है? इतने बड़े काम के लिए, मसीह के इतने बड़े काम के लिए ये क्या चीज है? ये तो मजाक हो गया ना, मजाक हो गया ना। लेकिन यीशु मसीह इस पूरे घटना में एक सीख देते, चाहे वो चेले हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, सबको एक सीख देते हैं कि मैं सामर्थ्यवान को नहीं देख रहा हूं, काबिलों को नहीं मैं ढूंढ रहा हूं। जो हाजिर होता है, जो तैयार होता है, उसको मैं ढूंढता हूं। तो मसीह के काम के लिए काबिल इंसान नहीं चाहिए। मसीह के बड़े काम के लिए बड़ा इंसान नहीं चाहिए। बहुत बड़ा योग्य, सब तरीके से क्वालिफिकेशन वाला आदमी नहीं चाहिए मसीह के काम के लिए। मसीह के योजना के लिए जो कहता है मैं तैयार हूं, वही चाहिए। इंग्लिश में एक ऐसा कहता है कि गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर एबल पर्सन बट अवेलेबल पर्सन। जो अवेलेबल हो, जो तैयार हो, जो हाजिर हो, वो इंसान मसीह के उपयोग होता है, मसीह के काम आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटा सा लड़का बहुत बड़ा काम करके चला गया। ऐसा तो नहीं था कि वो पूरे जो पुरुष थे वो 5000 के करीब थे, और वो बाकी जो देखो पुरुष हैं, बाकी लोग थे, बड़े बुजुर्ग बहुत लोग थे। मैं आपको आज रात को कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि वो पूरे भीड़ में सिर्फ ये एक ही था जो डब्बा लेके आया। समझने की बात है कि ऐसा नहीं कि वो पूरे भीड़ में
लोगों के बीच में सिर्फ ये एक ही लड़का था जो खाना लेके आया। लाया तो और लोगों ने भी होगा, बट कोई तैयार नहीं था मसीह के काम आने के लिए। देखो, जो बड़े बुजुर्ग तो वो तो और भी तैयारी से आएंगे ना, तो कोई देने को तैयार नहीं था, कोई मसीह के काम आने के लिए तैयार नहीं था। ये बच्चा ही ऐसा कर सकता है, जो अपने पास जो भी था वो सब कुछ दे दिया। बड़ा बुजुर्ग होता ना, जो मेरे उम्र का होता ना, तो वो तो कैलकुलेशन करता था कि अभी मैं सब कुछ दे दूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे भी वापस जाना है, भूख तो मुझे भी लगेगा, चलो 5 में 2 नहीं 3 दे देता हूं, 2 तो मैं रख लूंगा, है ना। मछली की क्या जरूरत है, भूख ही तो मिटाना है, रोटी उनको चलेगा, मछली मैं। तो दिमाग ऐसा लगता है ना, जब हम किसी को कुछ देते भी है ना, तो वो ऐसे देते हैं कि जो हमारे जरूरत में कम काम आए, वो चीज को पहले निकालते हैं। जब किसी को कुछ देते हैं ना, तो पहले फ्रिज में देखते हैं कि जो पिछले हफ्ते का कुछ पड़ा हुआ है? जो चीज जो मैं काम में नहीं आएगा, जो मेरे बच्चों को मैं शायद नहीं दूंगा, जिसका देखो जो ज्यादा भर के देता है ना, कभी कभी उसका डेट देखना पड़ता है। वो जो सामान का डेट होता है ना, जब बैग भर के देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका डेट खत्म होने वाला होता है। जो मेरी जरूरत की नहीं है ना, जो मेरे लिए कचरे का जैसा होने वाला, वो चीज मैं सामने वाले को देने का जैसा ही हमारे बड़ों का मन होता है। बड़ा तो वो ही सोचता है, बड़े इंसान तो वो सोचते हैं कि मेरे जरूरत के बाद में जो भी दे पाऊंगा वो मैं दूंगा। तभी तो यीशु मसीह को पसंद क्या है मालूम है? उसके योजना के लिए स्वर्ग के राज्य में बच्चे की माने, बच्चे की तरह अगर तुम बनोगे तो स्वर्ग में प्रवेश पाओगे। मतलब वो एक बच्चा ही होता है जो तैयार होता है हर चीज के लिए। ये कुछ हफ्ते पहले की बात है। मैं अपने घर में मिसेस के पास कुछ बात कर रहा था, हॉल में बैठ के ऐसे कह रहा था कि एक परिवार में ऐसी ज़रूरत आ पड़ी है, ऐसे मैं बात कर रहा था। तो मेरे घर में जो छोटी बेटी है प्रार्थना, तो वो ऐसे आजू बाजू बहुत, ये बच्चों में होता है कि ये ना, ये काम तो खेलते रहते, वो कुछ और करते, लेकिन उनका ध्यान पूरा चारों तरफ होता है क्या चल रहा है करके। तो अचानक वो आई, मैं टेबल पे अपने चेयर पे बैठा था, मिसेस से मैं बोल रहा था ऐसे ऐसे एक फलाना एक भाई का ज़रूरत है, ऐसा सब बात कर रहा था। और वो आई अचानक, मेरे टेबल में पूरे दिराम से भर दिया। और 1 रुपये का दिराम होता है ना, वैसे एक 15-20 ऐसे हाथ भर के जमा करके उसने जमा जो किया था, जब जहाँ एक दिराम जमा किया था, तो उसने उठा के लाके मेरे पास रख दिया। मैं बोले ये क्या है? तो बोले पापा ये दे दो। क्या कर लो? ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये उसके लिए दे दो। उसको पता नहीं कि जरूरत कितनी है, उसको पता नहीं कि ये किस काम आएगा। वो बच्चे का दिल इतना ही है कि मैं हाजिर हो जाऊंगा, मेरे पास जो है मैं दे दूंगा। तो आज रात, ये जो अगस्त का महीना हम शुरू कर रहे हैं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे जरूरत की चीजों की भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं खुदा के काम की बात कर रहा हूं। वचन कहता है कि यीशु मसीह जानते थे वो क्या करने वाले हैं। मसीह को पता है कि आपके जीवन में वो क्या करने वाला है। मसीह को पता है कि मेरे जीवन में वो क्या करने वाला है। उस मसीह के लिए रोटी, कपड़ा, ये सब चीज बहुत, उस चीज के लिए, अरे जब राजा से मांगो तो उस राजा की हैसियत के हिसाब से मांगना चाहिए ना। हाँ, राजा के पास जाके ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई मेरे घर में राशन नहीं है। राजा के पास जाके ये थोड़ी हम बोलेंगे कि भाई मेरे घर में है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। ये बहुत छोटी चीज हो जाएंगी। हम राजा के पास आते हैं, जब हम उसकी भवन में आते हैं, उसकी स्तुति आराधना करने आते हैं, तो हम उसके आज हम प्रेयर में जब कहा उन्होंने कि
जब बचपन में तो बच्चों को पिताजी केक देते हैं ना, लेकिन एक समय आता है बच्चा बड़ा हो जाता है, तो कंधे से जब पिता के कंधे के हिसाब से आता है तो वो बोलता है कि मैं मेरे पापा के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे माँ के लिए क्या कर सकता हूँ। तो खुदा के योजना में, प्रभु के काम में, मसीह के काम में मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास कुछ है या नहीं, वो मायने नहीं रखता है। मैं कितना उसके योग्य हूं वो मायने नहीं रखता है। मैं कितना बड़ा उसमें बुद्धिजीवी हूं वो मायने नहीं रखता है। मेरे पास क्या है वो बिल्कुल मायने रखता नहीं है। वो ये 5 रोटी और 2 मछली के समान क्यों ना हो, फिर वो बच्चे की तरह मेरी हैसियत क्यों ना हो। सिर्फ मसीह ये चाहता है वो पूरे झुंड में कोई एक ऐसा हो जो मेरे काम आए, जो मेरा साथ थे। काम तो मैं करूंगा, तो मेरा साथ थे। जब मेरा दिल ऐसा होगा, जब आपका दिल ऐसा होगा, तैयार होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं मेरे किस लायक हूं, लेकिन जब मैं मसीह के साथ दूंगा, मसीह का साथ दूंगा, जब मैं खुदा के पास आऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं तैयार हूं आपके लिए, मैं हूं, तब मसीह बड़ा काम करेगा। मसीह अपना काम पूरा करेगा। एक बात बोलता हूं, ये जो घटना है, ये जो हम पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो लड़के का याद तो करते हैं और ये कितना बड़ा बात है और ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि चेले थे वहां पर, चेलों का झुंड था वहां पर, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग वहां पर थे, किसी का उल्लेख नहीं होता है, हर किसी ने खाया और वो चले गए। मसीह का काम वो लड़का आया और वो अभी भी उसी का याद करते हैं। हम कहते हैं कि वो एक लड़का था जिसने वो 5 रोटी और 2 मछली दिया। आज रात हम जो नया महीना शुरू कर रहे हैं, हम प्रेयर करेंगे, मांगेंगे नहीं। आज रात हम कहेंगे हम तैयार हैं। क्या कहेंगे? यस। आपका काम है, जीवन आपने दिया है, मौका आपने दिया है, आपके काम के लिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन मैं दिल से कहता हूं मैं तैयार हूं। और जब हम ऐसा दुआ करेंगे, जब हम ऐसा कहेंगे, तो मसीह अपना काम तो जरूर करेगा ना। हम प्रेयर करेंगे।